जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। आज की अपनी क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे लोक देवता, और आज अपने जो लोक देवता हैं वो हैं तेजाजी महाराज। तेजाजी, जी हाँ दोस्तों, तेजाजी जिनका जन्म खड़नाल नागौर जिले में खड़नाल गांव में जन्म हुआ था तेजाजी का। और ये तिथि भी आपको याद रखनी है, माघ शुक्ल चतुर्दशी। 11वीं शताब्दी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को खड़नाल नागौर में जन्म हुआ था तेजाजी का। तेजाजी का जन्म जाटों में धोड़िया गोत्र में इनका जन्म हुआ था, इसलिए धोड़िया पीर के नाम से भी जाना जाता है तेजाजी को। तेजाजी के पिताजी का नाम ताहड़जी था, माता का नाम राजकुंवर या राम कुंवर के नाम से जानते हैं दोस्तों। राजकुंवर या राम कुंवर इनकी माताजी का नाम था। पत्नी का नाम पेमल दे, और पेमल जो है वो पनेर अजमेर के जागीरदार रामचंद्र की पुत्री थी पेमल। इनकी घोड़ी का नाम लीलन या श्रृंगारी था। तेजाजी के उपनामों की अगर हम बात करें तो काला या बाला का देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता, सांपों का देवता, गो रक्षक देवता कहा जाता है तेजाजी को। काला या बाला का देवता, सांपों का देवता, धोड़िया पीर, कृषि कार्यों का उपकारक देवता और गो रक्षक देवता कहा जाता है तेजाजी को। तेजाजी का जो मेला भरता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी के दिन मेला भरता है तेजाजी का। जनजातियों में सहरिया जनजाति के आराध्य इष्ट देव माने जाते हैं तेजाजी। इनके जो पुजारी होते हैं, तेजाजी के जो पुजारी होते हैं उनको घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी के जो गीत हैं वो तेजा टेर कहलाते हैं इनके गीत। और इनकी जो कर्म स्थली थी वो बांसी दुगारी बूंदी, इंपोर्टेंट है, आ चुका है परीक्षा में कई बार। तेजाजी की कर्म स्थली कौन सी है? बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है बांसी दुगारी। तेजाजी के सर्वाधिक थान जो हैं वो अजमेर में बने हुए हैं। इनका जन्म नागवंशीय जाट परिवार के धोड़िया गोत्र में हुआ था, इसलिए इनको धोड़िया पीर के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु पेमल की जो सखी थी लाछा गुजरी, उसकी गायें मेर सिरोही के मीणाओं से छुड़ाते समय हुई थी दोस्तों। सांप को इन्होंने वचन दिया था और सांप के पास जो अपना वचन निभाने के लिए गए थे तो सांप ने जीभ पर इनको डसा था सेंदरिया गांव में। और सेंदरिया अजमेर में डसने के बाद सुरसुरा गांव में मृत्यु हुई थी तेजाजी की मृत्यु के बाद इनकी मृत्यु का समाचार इनके घर वालों को इनकी जो घोड़ी थी लीलन श्रृंगारी उसने दिया था। और बताते हैं कि इनकी मृत्यु पर इनकी जो पत्नी थी पेमल दे वो सती हुई थी। तेजाजी की पत्नी पेमल दे इनके साथ में सती हुई थी। परबसर नागौर में तेजाजी का मेला भरता है, पशु मेला, जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। नागौरी बेल और बीकानेरी ऊंट, ये जो परबतसर का मेला है ये नागौरी बेल और बीकानेरी ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। और आय की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। इंपोर्टेंट कथन ये भी है कि सबसे ज्यादा पशु मेले नागौर में बढ़ते हैं, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेले किस जिले में बढ़ते हैं? तो नागौर में लगते हैं सबसे ज्यादा पशु मेले। एक बार वापस से देख लेते हैं। तेजाजी जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को जन्म हुआ तेजाजी का। धोड़िया गोत्र में ताहड़जी पिता का नाम था, राजकुंवर माता का नाम या राम कुंवर भी कहते हैं, पत्नी का नाम पेमल दे था। घोड़ी लीलन या श्रृंगारी, काला या बाला का देवता, सांपों का देवता, धोड़िया पीर, कृषि कार्यों का उपकारक देवता और गो रक्षक देवता कहते हैं तेजाजी को। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को इनका मेला भरता है। सहरिया जनजाति के आराध्य देवता हैं तेजाजी। इनके पुजारी घोड़ला, गीत तेजा टीर, कर्म स्थली बांसी दुगारी बूंदी। जाटों के भी एक तरह से इष्ट देवता हैं तेजाजी महाराज। इनके सर्वाधिक जो थान हैं वो अजमेर जिले में
अजमेर जिले में बने हुए हैं और इनका जन्म नागवंशीय जाट परिवार के धोड़िया गोत्र में हुआ था, इसलिए इनको धोड़िया पीर के नाम से जानते हैं। इनकी जो मृत्यु थी वो पेमल की सखी थी लाछा गुजरी की गायें मेर सिरोही के मीणाओं से छुड़ाने गए थे, तब सांप को वचन देकर आए थे और वो वचन निभाने के लिए गए थे, तब इनकी मृत्यु हुई थी। तेजा जी को सेंदरिया गांव में सांप ने डसा था और सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, परबसर नागौर का जो तेजाजी पशु मेला है वो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। आगे बात करते हैं अगले लोक देवता की, कल्लाजी राठौड़। जन्म मारवाड़ के सामियाना गांव में जन्म हुआ था कल्लाजी राठौड़ का। पिता का नाम आस सिंह था, माता का नाम था श्वेत कुंवर। कल्लाजी के पिताजी का नाम आस सिंह और माताजी का नाम था श्वेत कुंवर। मीराबाई इनकी बुआजी थी, जयमल इनके ताऊ थे। जो कल्लाजी हैं इनकी पत्नी का नाम था कृष्णा कुंवर और ये जो कृष्णा कुंवर है ये बिना शादी के ही इनके साथ सती हुई थी, यानी इनका रिश्ता तय हुआ था लेकिन शादी नहीं हुई थी। शादी से पहले ही अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए चित्तौड़ का जो युद्ध हुआ था, जब उदय सिंह चित्तौड़ के शासक हुआ करते थे, उदय सिंह चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल और फत्ता को सौंप करके चले गए थे, तो उस समय कल्लाजी राठौड़ भी जयमल और फत्ता के साथ थे और जो 1567-68 में अकबर के साथ युद्ध हुआ था उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे कल्लाजी राठौड़ और कृष्णा कुंवर जो है वो इनके साथ में सती हुई थी, बिना विवाह के सती हुई थी ये कृष्णा कुंवर। जो कल्लाजी राठौड़ हैं इनके लिए ही आपको याद रखना है भाती खत्री के नाम से भी जाना जाता है कल्लाजी राठौड़ को। कौन से लोक देवता हैं जिनको भाती खत्री के नाम से, कौन से लोक देवता हैं जिनको भाती खत्री के नाम से जाना जाता है? कल्लाजी राठौड़ को भाती खत्री के नाम से भी जाना जाता है। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों का देवता कहते हैं, शेष नाग का अवतार, केहर कल्याण कमदज बाल ब्रह्मचारी योगी सन्यासी, 2 सिरों वाला देवता भी कहा जाता है कल्लाजी राठौड़। जी हाँ दोस्तों, याद रखना आपको, भाती खत्री के नाम से कल्लाजी राठौड़, 4 हाथों का देवता कल्लाजी राठौड़, 2 सिरों का देवता कल्लाजी राठौड़, शेष नाग का अवतार, अच्छे से याद रखना है, शेष नाग का अवतार कल्लाजी राठौड़। इसके अलावा केहर कल्याण कमदज योगी कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी की जो छतरी है वो चित्तौड़ के किले में 4 खंभों की छतरी। चित्तौड़ का किला है उसका जो भैरव पोल है, चित्तौड़ के किले में भैरव पोल नामक स्थान पर 4 खंभों की छतरी बनी हुई है कल्लाजी राठौड़ की छतरी। और इनकी सिद्ध पीठ जो है वो रणेला उदयपुर में सिद्ध पीठ है कल्लाजी राठौड़ की। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो चित्तौड़ के 3रे साके में 1567-68 में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी कल्लाजी राठौड़ की। तो अच्छे से याद रखना है आपको, कल्लाजी राठौड़, पिताजी का नाम था आस सिंह, माताजी का नाम था श्वेत कुंवर। इनकी मृत्यु पर कृष्णा कुंवर, जिनकी शादी भी नहीं हुई थी, कृष्णा कुंवर सती हुई थी, इनके साथ में भाती खत्री के नाम से भी जाना जाता है कल्लाजी राठौड़ को। मीराबाई इनकी बुआजी थी। 4 हाथों का देवता, शेष नाग का अवतार कहा जाता है कल्लाजी राठौड़ को। इनकी छतरी चित्तौड़ के किले में जो भैरवपोल नामक स्थान है, भैरवपोल में 4 खंभों की इनकी छतरी बनी हुई है। सिद्धपीठ रणेला उदयपुर में है और मृत्यु चित्तौड़ का जो 3रा साका हुआ था 1567-68 में, उसमें मृत्यु हुई थी कल्लाजी राठौड़। भूत प्रेत की जो शक्ति होती है, शक्ति से पीड़ित व्यक्ति होता है, उसका इलाज यहाँ कल्लाजी राठौड़ के यहाँ भूत प्रेत का इलाज होता है, भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है कल्लाजी राठौड़ के यहाँ। आगे बात करते हैं मामादेव, बरसात का देवता। सीधा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है,
बरसात का देवता किसे कहा जाता है? तो मामा देव को कहा जाता है, बरसात का देवता मामा देव। इनका कोई मंदिर नहीं होता है, बल्कि मंदिर के स्थान पर लकड़ी का तोरण बना करके गांव की सीमा पर टांग दिया जाता है लकड़ी का तोरण, और इनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। आपको याद रखना है, बरसात का देवता किसे कहते हैं? तो मामा देव को कहते हैं, बरसात का देवता। आगे बात करते हैं पन्नराज जी। इनका जन्म नया गांव जैसलमेर में हुआ था और इनका मंदिर पन्नराजसर, नया गांव जैसलमेर में जन्म हुआ था और पन्नराजसर में मंदिर बना हुआ है। पन्नराज जी का गायों के बीच में इनका जो जीवन गुजरा था वो गायों के बीच में ही गुजरा था, और इनका मेला साल में 2 बार, भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को मेला बढ़ता है पन्नराज जी का मेला जैसलमेर। जैसलमेर का जो पन्नराजसर है यहां पर मंदिर स्थित है, पन्नराज जी का मंदिर। आगे बात करते हैं भूरिया बाबा। प्रतापगढ़, सिरोही, पाली, इन जिलों में भूरिया बाबा, जिनको गोमतेश्वर के नाम से जाना जाता है, के मंदिर हैं। गोडवाड़ जो क्षेत्र है, गोडवाड़ क्षेत्र के जो मीणा हैं वो कभी भी झूठी कसम नहीं खाते भूरिया बाबा की। वहाँ के मीणाओं के इष्ट देवता हैं भूरिया बाबा। गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं के इष्ट देवता भूरिया बाबा, और भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा। भूरिया बाबा मंदिर प्रतापगढ़, सिरोही, पाली में है। गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता हैं। मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते और इन्हें गोमतेश्वर के नाम से जाना जाता है। बात करें डूंगजी जवार जी। डूंगजी जवार जी नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए सीकर। प्रश्न आता है डूंगजी जवार जी किस जिले के या किस क्षेत्र के लोक देवता हैं? सीकर जिले के लोक देवता हैं डूंगजी जवार जी। 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के नेता भी थे डूंगजी जवार जी। ये दोनों चाचा भतीजा थे, अमीरों को लूटते थे और उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। सीकर जिले के बाठोट पाटोदा गांव में जन्म हुआ था डूंगजी जवार जी का। चाचा भतीजा थे। जो डूंगर सिंह जी थे उन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटने वाला जो सरदार था वो डूंगर सिंह ही थे। अंग्रेजों ने धोखे से इनको गिरफ्तार करवाया था, फिर डूंगजी को छुड़वा कर लाए थे जवार जी। लोटिया जाट और करणा मीणा की सहायता से जो जवार जी थे वो डूंगर सिंह जी को छुड़ा करके लाए थे अंग्रेजों की कैद से। तो डूंगजी जवार जी पूछा जाए तो आपको याद रखना है 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी भी थे और सीकर क्षेत्र के लोक देवता हैं। बाठोट पाटोदा सीकर में जन्म हुआ था डूंगजी जवार जी का। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र। केसरिया कुंवर जी जो हैं वो गोगा जी के पुत्र थे, और जैसे गोगा जी का थान खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है वैसे ही केसरिया कुंवर जी का थान भी खेजड़ी के पेड़ के नीचे इनका थान होता है। इनका जो झंडा होता है वो सफेद रंग का, केसरिया कुंवर जी का झंडा सफेद रंग का झंडा होता है केसरिया कुंवर जी का। इसके अलावा भीलों के जो आराध्य देवता हैं, भीलों के आराध्य देवता वो ऋषभ देव जी, केसरिया नाथ जी, जिनको काला जी भी कहा जाता है। काले पत्थर की उनकी प्रतिमा है इसलिए काला जी के नाम से जाना जाता है। ऋषभ देव जी उनको कहते हैं, केसरिया नाथ जी कहते हैं। और केसरिया नाथ जी का जो मंदिर है वो धुलेव गांव उदयपुर में मंदिर बना हुआ है केसरिया नाथ जी का मंदिर। केसरिया नाथ जी के चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते भील जाति के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते केसरिया नाथ जी के चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर। जैसे कंजर जाति के लोग कभी भी हाकम राजा का प्याला पीकर, उनके आराध्य हैं हाकम राजा, और हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं कंजर जाति के लोग, वैसे ही केसरिया नाथ के चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते भील जाति के लोग। भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा। और यहाँ केसरिया कुंवर जी की बात कर रहे थे तो गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कुंवर जी। ये आपके लगभग लोक देवता कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने जो आपको इन 5 क्लासों में लोक देवता करवाए हैं अच्छे से
लगभग लगभग जितनी भी डिटेल है लोक देवताओं से संबंधित वो आपको बता दी है। अच्छे से इनको पढ़ लेना। उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी परीक्षा में इससे बाहर कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। जो भी बनेगा वो लगभग इन्हीं में से बनेगा, क्योंकि इनसे संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको अच्छे से दे दी है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक जुड़े रहिए संस्कार के साथ। जय हिंद, जय भारत।